खबरों की दुनिया में नाजरीन आपका खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जनूबी कश्मीर में हालिया मिलिटेंट हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि कोई भी मजहब बेगुनाह इंसानों के कत्ल की इजाजत नहीं देता। मासूम शहरियों का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले माफी है। हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आइंदा ऐसे वाक़ात की रोकथाम की जिम्मेदारी सिक्योरिटी एजेंसियों पर आयद होती है, इसलिए उन्हें मौसर इक़दामात को यकीनी बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं इलेक्शन कमीशन और अदलिया को मुकम्मल खुदमुख्तारी हासिल होनी चाहिए ताकि जमहूरी इदारे हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद होकर काम कर सकें। अदलिया अवाम की आखिरी उम्मीद है, इसलिए उसकी आज़ादी और जमहूरी किरदार को मजीद मजबूत बनाने की है ज़रूरत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज J&K रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम 2022 के तहत महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 42 उम्मीदवारों की तकर्री की मंजूरी दे डाली। वज़ीर आला कहते हैं हुकूमत मुस्तहिक खानदानों को हमदर्दाना बुनियादों पर रोजगार फराहम करने के अपने वादे पर पुरअज़म है। उन्होंने नव तैनात उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए दयानतदारी, लगन और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ फराइज अंजाम देने की उम्मीद जाहिर की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कल यानी 5 अगस्त को आर्टिकल 370 की मनसूखी की 7वीं बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर भर में जिला सतह पर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर डाला। पार्टी सदर महबूब मुफ्ती की ज़ेर सदारत आज इजलास में फैसला किया गया है कि आर्टिकल 370 की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबे के हक में तमाम पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। वहीं दूसरी जानिब से बीजेपी रहनुमा अल्ताफ ठाकुर ने 5 अगस्त के हवाले से कहा है कि यह दिन मुल्क के आवाम के लिए जश्न का दिन है। उन्होंने इसे भारत के सफर का एक अहम संगमील करार दिया और कहा कि 5 अगस्त की अहमियत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बम धमाके, पत्थरबाजी और हड़तालों के कैलेंडर का मुकम्मल तौर पर खात्मा हुआ है। कश्मीर में हर सो अमन अमान की फिजा कायम हो चुकी है। वज़ीर सेहत सकीना नईतो ने कहा है कि जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज ने जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को मजीद मजबूत कर दिया है। जंतर मंतर पर किए गए एहतजाज से वाज़िया हुआ है कि रियासती दर्जा बहाल होने तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जदोजहद जारी रखेगी। वहीं दूसरी जानिब से वज़ीर तालीम सकीना नईतो ने स्कूलों में तालबात की हिफाजत पर जोर देते हुए खबरदार किया है कि अगर तालीमी इदारों में बच्चियां महफूज नहीं तो तालीम का कोई मकसद नहीं रहता और इस मामले में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर भर में रवां साल अब तक 35 से जायद बादल फटने के वाक़ात पेश आ चुके हैं, जिनमें कम से कम 31 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मकानात, सड़कों, पुलों और दीगर अवामी ढांचों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा मुतासरा अजला में पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, शोपियान और कुपवाड़ा शामिल है। कश्मीर व्यूअर के मालूमात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान चंद मुकामात पर क्लाउड बर्स्ट, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि आवाम को एहतियात बरतने और मौसमी इंतबात पर अमल करने की हिदायत दी गई है। इन खबरों के साथ नाजरीन हमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।